हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ को बढ़ाते बढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह 10th पार्ट तक पहुंच गए हैं अभी तक। ठीक है, तो आज हम इसका 10th पार्ट जो है उसके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस सीरीज़ का जो कहें वो है 37 और इस वीडियो का पहला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1 में रेडिकल 7 माइनस 2 इज। सिंपली जो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने एक रेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम किया था। तो सिंपली अब जब हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सिंपली इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय। आप प्रॉब्लम्स जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा पेन से, ठीक है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। रेडिकल 7 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 7 प्लस 2 अपान में भी रेडिकल 7 प्लस 2। तो रेडिकल 7 प्लस 2 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे रेडिकल 7 प्लस 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपान में आते हैं। ठीक है, अपान में ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमने पिछले वीडियो में भी उसका फार्मूला पढ़ा था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो इधर भी हमारे पास रेडिकल 7 प्लस 2 आ गया, यहाँ पे रेडिकल 7 माइनस 2 है। तो सिंपली रेडिकल 7 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 49। गलत, 49 नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास रेडिकल 7 है। तो ये बन जाएगा सिंपली 7 माइनस 4, जो कि बराबर है 3 के। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया था क्योंकि ऊपर हमारे पास रेडिकल 7 प्लस 2 आ रहा था। तो सिंपली हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 38 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है और आई गेस सीधी सीधी डेफिनेशन है। जिसने भी हमारे पिछले जो द रियल नंबर सिस्टम के वीडियोस देखे हुए हैं वो विद इन 1 to 2 सेकेंड ये सॉल्व कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान में क्यू। रेशनल नंबर की डेफिनेशन, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्या, क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू डज नॉट इक्वल टू 1, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आंसर होगा, सिंपली हमारा जो उसमें क्या होता है डेफिनेशन कि रेशनल नंबर जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें, लेकिन क्या क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, तो हमारा डी ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसको भी ये डेफिनेशन पता होगी वो विद इन 1 सेकंड मैंने जैसे कहा था सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39, a petition drive is being held in 10 cities. In each city 10 people have collected 10 signatures each. ठीक है, एंड देन द नंबर ऑफ सिग्नेचर्स आर, कितनी सिग्नेचर्स होंगी, बहुत ही आसान है। सिंपली 10 हमारे पास क्या था, सिटीज़ 10 हमारे पास बंदे थे और 10 सिग्नेचर ईच कर रहा था। तो सिंपली जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, एफ वाई इज इक्वल टू 3 बाई रेडिकल एक्स स्क्वायर देन वाई एंड एक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड, नॉट रिलेटेड और नन। सिंपली हम देखें कि जब हम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम x का वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये हम क्या हो रहा है, इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर सिंपली हम x का वैल्यू बढ़ाते और y का वैल्यू भी बढ़ता तो वो क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ये हमारे यहाँ पे जो पार्ट 10 था उसके क्वेश्चन नंबर 4 और ओवरऑल 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज के कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सीरीज़ को और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।